दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तानी मूवी आग लगे बस्ती में की। इस फिल्म की IMDb रेटिंग 7.7 है और मूवी की टोटल ड्यूरेशन 2 आवर्स और 20 मिनट्स है। लेकिन इस वीडियो में हम आपको फिल्म की कंप्लीट स्टोरी सुना देंगे। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए अभी तक अगर किसी ने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें, ताकि इसी तरह का लेटेस्ट कंटेंट आप तक पहुंचता रहे। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ एनी टाइम स्टार्ट करते हैं जी फिल्म की स्टोरी। अल्मास एक विडो है। इसकी सेकंड मैरिज के लिए रिश्ता ढूंढा जा रहा है। मैच मेकर इसके लिए एक सूटेबल रिश्ता लेके आया है, जिसे देखते ही ये पसंद कर लेती है। इस तरह इन दोनों की शादी हो जाती है। लड़के का नाम बरकत है और इसका ताल्लुक कराची से है, इसलिए अल्मास भी शादी करवा के कराची चली जाती है और यहाँ से स्टार्ट होती है असल कहानी। बरकत की ये फर्स्ट मैरिज है। शादी बड़ी धूमधाम से होती है। बरकत और अल्मास शादी वाली गाड़ी में बैठे हैं। आगे बरकत का अब्बा और बड़ा भाई बैठे हुए हैं। अचानक किसी जगह गाड़ी रुकती है। बरकत का अब्बा बरकत से कहता है, बस हमारा तुम्हारा साथ यहीं तक का था, अब आगे तुम जानो और तुम्हारा काम। इस तरह से वो लोग इन दुल्हा दुल्हन को गाड़ी से निकाल देते हैं और एक स्कूटर उन्हें दे देते हैं। अल्मास ये सिचुएशन देखकर हैरान रह जाती है और सोचती है, मैं इस तरह फुल तैयार होकर दुल्हन के ड्रेस में स्कूटर पे कैसे बैठ के घर जा सकती हूँ। उधर बरकत भी इस सिचुएशन को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। बरकत का बड़ा भाई थोड़ी आगे जाके गाड़ी फिर रोकता है और गाड़ी से बाहर निकलता है। बरकत समझता है कि ये होता है ना भाई, अब ये मुझे वापस गाड़ी में बिठाएगा और घर तक लेके जाएगा। लेकिन ये क्या, वो तो बरकत से गले मिलता है और इसका शादी वाला हार भी उतार के ले जाता है। कहता है, शादी पे मैंने बहुत खर्चा किया है। अब मजबूरन बरकत और अल्मास को स्कूटर पे ही बैठ के घर तक जाना पड़ता है। दोस्तों, यहां हमें पता चलता है बरकत किसी जगह स्वीपर की जॉब करता है। इसकी ड्यूटी में वॉशरूम साफ करना भी होता है। दूसरी तरफ अल्मास घर घर काम करती है। यही इसकी पहले भी रूटीन थी। लेकिन अल्मास को चोरियां करने का भी शौक है। जहां मौका मिलता ये कोई ना कोई चीज चुरा लेती। इसकी तबीयत जरा लालची है। असल में ये दुबई जाना चाहती है और कैसे भी करके उसके लिए पैसे जमा कर रही है। लेकिन छोटी मोटी चोरियों से कुछ नहीं बनने वाला। दुबई जाने के लिए तो ठीक ठाक रकम चाहिए होगी, इसलिए उसके लिए इसे कुछ बड़ा करना होगा। खैर, रूटीन इसी तरह चलती रहती है, जहां अल्मास घर घर जाके काम कर रही है और बरकत यानी कि बरकू स्वीपर की नौकरी कर रहा है। बरकू एक ईमानदार आदमी है। कहानी में कुछ हल्की फुल्की कॉमेडी है, जिसे देखकर आप साथ साथ एंटरटेन होंगे। दूसरी तरफ हमें मार्बल सेठ दिखाया जाता है। मार्बल सेठ का किरदार जावेद शेख ने निभाया है। मार्बल सेठ मार्केट में मार्बल का काम करता है, स्मगलिंग करता है। वो इलाके का डॉन है, लेकिन उसके साथ एक मसला है। जैसे ही रात होती है वो सब कुछ भूल जाता है और सुबह होते ही उसकी याददाश्त ठीक हो जाती है। मार्बल सेठ का बेटा है, जिसे सब छोटा मार्बल के नाम से पुकारते हैं। छोटे मार्बल का किरदार ताबिश हाशमी ने परफॉर्म किया है। छोटा मार्बल अपने फादर की तरह ही डॉन बनना चाहता है, बल्कि ये अपने फादर से भी आगे निकलना चाहता है। दोस्तों, अल्मास जिस घर में काम कर रही है वहां सिर्फ 2 लोग हैं, एक बुढ़ा और एक बुढ़ी। ये रूटीन से उनके घर जाती रहती है और कुछ छोटी मोटी वारदातें डालती रहती है, लेकिन वो आज तक पकड़ी नहीं गई। एक दिन उसे एक कीमती घड़ी नजर आती है और वो उस ओल्ड लेडी के हस्बैंड की थी। अल्मास ये घड़ी चुरा के अपने साथ घर ले आती है और अपने हस्बैंड को गिफ्ट कर देती है। इतनी कीमती घड़ी देखकर उसका हस्बैंड खुश हो जाता है। अब वो बड़े शौक से घड़ी पहनकर नेक्स्ट डे ड्यूटी पे जाता है, जहां सब लोग उसे छेड़ते हैं कि तुमने इतनी कीमती घड़ी कहां से ले ली, जबकि काम तो तुम स्वीपर का करते हो। वो कहता है, मुझे ये गिफ्ट में मिली है। अल्मास बरकू से कहती है कि वो दुबई जाना चाहती है। दुबई जाना ना सिर्फ उसका शौक है, बल्कि उसे क्रेज है वहां जाने का। अब ये दोनों मियाँ बीवी किसी से पता करवाते हैं कि दुबई जाने के लिए कितनी रकम लगती है। वहां उन्हें पता चलता है कि एक आदमी का 10,04,000 और कुछ रुपए लगते हैं। अल्मास पूछती है, अगर 2 लोगों ने जाना हो तो कितने पैसे लगेंगे। इन्हें बताया जाता है कि 2 लोगों ने जाना हो तो टोटल 20,08,000 और कुछ रुपए लगेंगे। इतनी सारी रकम सुनकर इनके तो होश ही उड़ जाते हैं। इतनी रकम आएगी कहां से? लेकिन अल्मास का सपना है, वो एक दिन दुबई जरूर जाएगी। अब ये मियाँ बीवी डिसाइड करते हैं कि दोनों मिल के मेहनत करेंगे, डबल शिफ्ट्स लगाएंगे और पैसे जमा करेंगे। लेकिन इतने पैसे जमा करते करते उनकी तो उम्र गुजर जाएगी। इसलिए अल्मास बरकू को कुछ बड़ा करने का कहती है। वो कहती है, हमें किसी जगह बड़ी चोरी करनी होगी। इस तरह छोटी मोटी चोरियों से कुछ नहीं होने वाला, इसलिए एक ही वारदात में हम सारी रकम इकट्ठी कर लेंगे। बरकू उसकी ये बात नहीं मानता, क्योंकि वो एक मेहनतकश और ईमानदार आदमी है। वो कहता है, मैं इस प्लान में तुम्हारे साथ नहीं हूं, मैं अपनी ड्यूटी ही ईमानदारी से करूंगा। लेकिन दोस्तों, इत्तेफाक कुछ ऐसा होता है कि बरकू को ईमानदारी का सिला ये मिलता है कि इसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। ये अपने आप को नाकाम तसव्वुर करना शुरू कर देता है। फाइनली अब ये अल्मास के प्लान का हिस्सा बनने के लिए मान जाता है। अल्मास अब एक प्लान बनाती है। वो जहां काम करती है उस घर की एक अलमारी में इसने काफी दौलत देख रखी थी।
इसकी नज़र उसी अलमारी में थी। अब ये बरकू से कहती है हम रात की तारीकी में जाएंगे, सीधा उसी रूम में पहुंचेंगे जहां ये अलमारी है, और चुपके से सिर्फ उतनी ही रकम निकाल लेंगे जितनी दुबई जाने के लिए हमें चाहिए, यानी कि 20,08,000 और ऊपर कुछ रुपए। अब ये लोग प्लान के मुताबिक रात होने का इंतजार करते हैं, फिर अपने प्लान के मुताबिक उस जगह पहुंच जाते हैं जहां अलमारी में रकम पड़ी है। ये लोग छत के जरिए उस जगह तक पहुंचते हैं। अलमास अब अलमारी खोल के देखती है, लेकिन ये क्या, अलमारी बिल्कुल खाली है। ये देखकर अलमास हैरान रह जाती है और कहती है अभी कल ही तो मैंने चेक किया था, अलमारी में पैसे मौजूद थे, अब आज कहाँ चले गए। खैर, अलमास हिम्मत नहीं हारती और कहती है मैं जानती हूं इन लोगों ने रकम किस रूम में रखी होगी। अपनी हिफाजत के लिए इनके हाथ जो भी चीज आती है ये उठा लेते हैं। अब दोस्तों, आप भी सोचते होंगे कि आखिर पैसे कहाँ गए। तो हुआ कुछ यूं है कि जिस घर ये वारदात डालने आई हैं वहां कोई फौतगी हो गई है। वही बुढ़ा मर गया है जिसकी घड़ी अलमास ने चोरी की थी, और उसके ही फ्यूनरल के लिए उन लोगों ने वो पैसे निकाल लिए थे। अब इस चीज का इन्हें नहीं पता होता। ये तो प्लान के मुताबिक घर का मेन दरवाजा खोल के जैसे ही अंदर एंटर होते हैं इन्हें रोने की आवाजें आती हैं। ये सीन देखकर ये लोग हैरान रह जाते हैं। सब लोग इन्हें देखकर यही समझते हैं कि ये लोग भी अफसोस करने आए हैं, लेकिन ये क्या, इनके हाथ में तो वाइपर और झाड़ू है। खैर, किसी तरह वो लोग खुद पे काबू पाते हैं। अलमास बहाना करती है साथ किसी जगह काम कर रही थी, तो पता चला सर अब इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए हम इसी हालत में आ गए। सामने ही जनाजा पड़ा है। अलमास जनाजे के पास जाती है और जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। बैन डालती हुई अपनी बीवी को देखकर बरकू से रहा नहीं जाता। वो भी जोर जोर से हाथ उठा उठा के बैन डालना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ एक मसला हो जाता है। बरकू ने हाथ में जो घड़ी पहनी है वो इसी घर से चोरी की हुई है। दूसरे लोग जो काफी अरसा से ये घड़ी ढूंढ रहे थे वो अचानक इसे बरकू के हाथ में देखकर फौरी पहचान लेते हैं और इसे चोर चोर कहना शुरू कर देते हैं। अलमास और बरकू वहां से किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग निकलते हैं। भागते भागते वो दोनों अब एक जगह से गुजर रहे होते हैं कि रास्ते में इन्हें मार्बल सेठ मिलता है। इन्हें देखकर मार्बल सेठ कहता है अच्छा, आप लोग आए हैं मुझे अगवा करने। ठीक है, तो फिर मुझे अगवा करके ले जाएं, सुबह खुद मेरा बेटा आएगा और आपको रकम दे देगा। बरकत ये कहने ही लगता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है, हम आपको अगवा करने नहीं आए, लेकिन अलमास उसे ऐसा कहने से रोक देती है। फौरी अलमास के माइंड में प्लान आता है और वो कहती है हाँ, हम ही आए हैं आपको अगवा करने। सेठ कहता है तो ठीक है, फिर ले चलो मुझे जहां लेके जाना है। वो दोनों अब सोचने लगते हैं इसे कहां लेकर जाएं और कैसे। उन्हें एक स्कूटर नजर आता है। वो लोग स्कूटर पे सेठ मार्बल को अपने साथ बिठाते हैं और अपने घर ले जाते हैं। नाजरीन, ये सिचुएशन बहुत फनी है। घर पहुंचकर ये लोग छोटे मार्बल को फ़ोन करते हैं और रकम का मुतालबा करते हैं। नेक्स्ट डे छोटा मार्बल वो रकम लेकर इनके पास पहुंच जाता है। बीच में कुछ बहुत फनी सीन्स भी होते हैं जो आपको एक सेकंड के लिए भी बोर नहीं होने देंगे। छोटा मार्बल जो कि खुद एक डॉन है, उसकी एक्टिंग इस सिचुएशन में बहुत मज़े की है। खैर, किस्सा मुख्तसर, रकम तो अलमास और बरकत को मिल जाती है, लेकिन अब अलमास के दिल की हालत चेंज हो गई है। पता नहीं क्यों अब वो दुबई जाना नहीं चाहती। कहानी के एंड पर अलमास अपने हस्बैंड बरकू से एक जुमला कहती है और यही जुमला हमें समझा देता है कि मूवी का नाम आग लगे बस्ती में क्यों रखा गया था। अलमास कहती है आग लगे उस बस्ती में जिसने मेरे दिल में ये ख्याल डाला कि मैं अपना मुल्क छोड़कर दुबई जाऊं, और इधर ही स्टोरी एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह का लेटेस्ट कंटेंट आप तक टाइमली डिलीवर होता रहे। नेक्स्ट किस मूवी की स्टोरी सुनना चाहेंगे कमेंट में लाजमी बताइएगा। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।